दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख थिंक टैंक और सलाहकार निकाय डीडीसीडी को भंग कर दिया है, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने डीडीसीडी को भंग कर इसके तीनों गैर आधिकारिक सदस्यों को हटाने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि एलजी का यह निर्णय अवैध, असंवैधानिक और उनके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि डीडीसीडी दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन आता है और इसके सदस्य पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल सीएम के पास है। डीडीसीडी को भंग करने के पीछे एलजी का एकमात्र उद्देश्य दिल्ली सरकार के सभी कार्यों को रोकना है। सरकार एलजी के इस गैर कानूनी आदेश को कोर्ट में चुनौती देगी। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि डीडीसीडी का गठन 29 अप्रैल 2016 को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से किया गया था और इसे दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी भी दी थी। एलजी के सक्सेना ने मौजूदा नियम कानूनों का उल्लंघन करने के साथ साथ तत्कालीन उपराज्यपाल के फैसले की भी खुलेआम अवहेलना की है। वहीं दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सभी आयोग, समितियों और बोर्डों में अक्सर बिना किसी औपचारिक परीक्षा या साक्षात्कार के जरिए राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। इसमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। यह एक लंबे समय से चली आई प्रथा है। वहीं बीजेपी ने एलजी के इस कदम की सराहना की है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग किए जाने का स्वागत किया है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विकास कार्य वाले इस संस्थान को राजनीतिक साथियों के आर्थिक उत्थान के लिए दुरुपयोग किया। एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया आयोग शुरू से ही विवादों में रहा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर डीडीसीए को क्यों बनाया गया और इसको बनाने के पीछे सरकार का क्या मकसद था। दरअसल डीडीसीडी केंद्र के योजना आयोग और नीति आयोग की तर्ज पर था। दिल्ली में पहली बार भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद 2015 में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित एक थिंक टैंक था। डीडीसीडी का उद्देश्य डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करना और नीति पर विचार करना था। दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों की पहचान करना था। साथ ही दिल्ली सरकार को ठोस सिफारिशें देती थी, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार विकास के फैसले लेती थी। हालांकि डीडीसीडी को भंग करने के पीछे दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि निकाय पर कब्जा करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान, स्क्रीनिंग और चयन की कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी और इन पदों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही मनमाने तरीके से भरा गया था। बीके सक्सेना ने कहा कि यह शटडाउन अस्थायी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।